प्रधानमंत्री मोदी ने पौड़ी जिले में श्रीनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, वहीं बड़ी विपक्षी दलों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा। उत्तराखंड यानी चार धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में चार धाम तो सदियों से है ही है। हमारी प्रेरणा उत्तराखंड की धरोहर को बचाने और यहां हेरिटेज टूरिज्म को गांव-गांव पहुंचाने पर भी जोर है। मैं धामी जी और उत्तराखंड भाजपा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। आज पौड़ी गढ़वाल के ऐसे ही वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी की स्मृतियां मुझे भावुक कर रही है। उन्होंने देश को दिखाया कि उत्तराखंड के लोगों के पास न केवल पहाड़ जैसा साहस होता है, बल्कि हिमालय जैसी ऊंची सोच भी होती है। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे मन में एक गहरी तकलीफ भी है। मुझे ये जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने प्रचार में जनरल बिपिन रावत जी के कटआउट लगाकर, उनकी फोटो लगाकर वोट मांग रही है। कुर्सी के लिए कोई इस सीमा तक जा सकता है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। उत्तराखंड के लोग कभी भूल नहीं सकते सेना को लेकर इन लोगों का रवैया क्या रहा है। जब भारत के वीरों ने आतंकी अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये लोग सेना पर ही सवाल उठाते रहे। दिल्ली की कुछ नेताओं ने तो बाकायदा टीवी पर जाकर सेना से सबूत मांगे थे। इन लोगों ने जनरल रावत को देश का पहला सीडीएस बनाए जाने पर भी खूब सियासत की थी। इसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। ये है देश के सैनिकों के लिए इन लोगों की नफरत। आज अगर वोट के लिए ये लोग जनरल रावत का सियासी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उन्हें जवाब देने की जिम्मेदारी उत्तराखंड के लोगों की है। जवाब देंगे ना? जवाब देंगे ना? करारा जवाब देंगे ना? आगे से ऐसी गलती न करें, ऐसा करेंगे ना? भाइयों बहनों, जिनकी सोच केवल सत्ता के सुख तक सीमित हो, वो बलिदान
और देश सेवा का मूल्य नहीं समझते। वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो हमेशा सैनिकों की बात करते हैं। कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है, कटाक्ष किया गया है कि वो हमेशा कहते रहते हैं कि कभी केदारनाथ ने बुलाया है, कभी मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन उन्हें ये खुद भी पता नहीं कि उन्हें किसने बुलाया है। आज प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी। दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, इस देश के लोकतंत्र का भी दुर्भाग्य है। कभी कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, कभी कहते हैं केदार ने बुलाया है, और बुलाया किसने है ये पता ही नहीं है उनको, खुद ही नहीं पता है कि उनको बुलाया किसने। कहने के लिए कुछ है नहीं। 8 साल के कार्यकाल में उत्तराखंड के लिए अगर 8 भी काम किए होते तो ये जुमलेबाजी न करते और इस तरीके के ये छलने और छल कपट करने की बात न करते। और जिस तरीके का बयान दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी गिराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने यहां प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राहुल उनकी नहीं सुनते। राहुल ने कहा कि उन पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता, इसलिए वो किसी की नहीं सुनते। उन पर कितना भी दबाव डाला जाए वो पीछे नहीं हटते। उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। पहले उन्होंने एक को बदला, उसको चोरी करने दी, फिर दूसरे को बुलाया, उससे बोला तुम चोरी करो, अब तीसरे को चोरी करने के लिए लगाया गया है। देखिए, बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी। जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर, और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर। कांग्रेस पार्टी आपकी सरकार लाएगी, किसी एक राजा की सरकार नहीं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें गरीब जनता की, किसानों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की और युवाओं की रोजगार दिलवाने वाली सरकार चाहिए। यहां पे गन्ना किसान है, आपकी क्या मदद की मोदी सरकार ने, मुझे बताओ। 3 कानून लाए, 3 कानून लाए, काले कानून लाए। जैसे इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, वैसे ही 3 कानून के माध्यम से वो आपसे चोरी करना चाहते थे। जो आपका है वो छीनना चाहते थे। किसने रोका? किसने रोका? हिंदुस्तान के किसानों ने और कांग्रेस पार्टी ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्वालापुर विधानसभा पहुंचकर जनसभा की और बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश राठौर के लिए वोट मांगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को राहु और अरविंद केजरीवाल को केतु बताते हुए कहा कि ये दोनों मिलकर उत्तराखंड के विकास पर ग्रहण लगाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत में 2 ही कॉमेडी शो चल रहे हैं, एक कॉमेडी नाइट विद कपिल, दूसरा कॉमेडी विद राहुल। शिवराज ने कहा कि ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठौर भारी मतों से विजयी होंगे। अपार उत्साह है पूरे उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन की लहर चल रही है और ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र में भी हर घर से जनता प्यार की वर्षा कर रही है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि अपने विकास के कामों और जनकल्याणकारी कामों के कारण भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय प्राप्त करेगी। कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं चलेगा। यहाँ सुरेश राठौर जी को भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
और ज्वालापुर सीट भी हम भारी बहुमत से जीतेंगे। राहुल पार उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव आयोग से बड़ी शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संपर्क प्रभात के संयोजक राजीव शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र देते हुए मांग की है कि 5 फरवरी को जब मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो चुका था, इसके बावजूद 2000 से अधिक नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। इसलिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भी बेहद गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए 24 घंटे में एक्शन रिपोर्ट तलब की है। राजीव शर्मा ने बताया कि कहीं न कहीं अफसरों की लापरवाही या किसी का जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र हो सकता है। मामले में चुनाव आयोग से ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। तथ्यों के आधार पर हम लोगों ने शिकायत करी है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को उत्तराखंड। विकास नगर में 5 तारीख को जो फाइनल सूची जारी हुई थी, उसके पश्चात उसमें हमने देखा जब कोई सरकारी आदमी अपना पोस्टल बैलेट डालने के लिए गया जो ड्यूटी पे जा रहे थे, तो पता लगा उनका फाइनल प्रकाशन होने के बाद उनका नाम डिलीट उसमें से हो गया। और ताज्जुब तब हुआ जो वहाँ पर सिटिंग इस समय का पार्षद है, उसका नाम भी उसमें नहीं था। तो हम लोगों ने प्रमाण सहित सूची संलग्न करके उनको कहा है कि ये घटना जो है ये ऐसा लगता है कि कहीं षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया। उसमें 2300 के लगभग वोट थे। तब तो उत्तराखंड की महिलाओं को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इससे सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला को बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने महिलाओं को मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हमारी सरकार बनी तो आपको बिजली भी फ्री कर देंगे, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, इलाज मुफ्त में होगा। 5 साल में आपके परिवार को सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। उत्तराखंड की सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। महंगाई बहुत बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा तकलीफ औरतों को होती है। घर तो उन्हें चलाना होता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आपके घर की हर 18 साल से ऊपर की महिला को उसके बैंक अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये डालेंगे। फिर आपको छोटे छोटे खर्चों के लिए किसी के सामने मुंह नहीं देखना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हमारी सरकार बनी तो आपकी बिजली भी फ्री करेंगे, बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, उनकी शिक्षा फ्री करेंगे, आपके परिवार का अच्छा और मुफ्त इलाज करेंगे। ये सब मिला के 5 साल में आपके परिवार को कम से कम सीधे सीधे 10 लाख रुपए का फायदा होगा। आज तक कांग्रेस ने उत्तराखंड पे 10 साल राज किया, बीजेपी ने भी 10 साल राज किया। 10 साल कम नहीं होते। एक बार और अगर इन पार्टियों को वोट दोगे तो ये कुछ नया नहीं करने वाले, सब कुछ वैसे ही पुराने ढर्रे पे चलता रहेगा। इस बार एक नई पार्टी को ट्राई करके देखिए। नई पार्टी, नए चेहरे, नई सोच, नए आइडियाज़। हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया, एक मौका मिलेगा तो उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में पहली बार एक ईमानदार सरकार बनाएंगे। 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। कर्नल कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा के दूरस्थ गांव में प्रचार प्रसार किया। कर्नल अजय कोठियाल उन गांव में पहुंचे जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची है। कर्नल कोठियाल ने डोर टू डोर जनसंपर्क करके लोगों से आम आदमी पार्टी को विजय बनाने की अपील की। इस जनसंपर्क के दौरान सियूणा गांव पहुंचे और वहां की बदहाल स्थिति को देखा। ग्रामीणों ने गर्मियों में लकड़ी का पुल यहाँ पर बनाते हैं और उसके ज़रिए ही वो सफ़र तय करते हैं। ये पुल बारिश पड़ने पर बह जाती है और गांव वालों का जीवन थम जाता है। गांव सड़क से 5 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। तहत हम उत्तरकाशी के आसपास के जो थोड़े दूरस्थ गांव हैं जहाँ पे सड़कें नहीं जाती, आज हमारा उन जगहों का भ्रमण था। अभी जिस गांव में अभी हम बैठे हुए हैं, सियूणा गांव, यहाँ पे तो ये हाल है कि हर साल जब पानी कम हो जाता है गंगा नदी पे तो गांव वाले लकड़ी का एक टेम्परेरी पुल बनाते हैं। जैसे ही पानी बढ़ता है, अभी कुछ समय के बाद जब गर्मी बढ़नी शुरू होती है तो ये ना पुल बह जाता है और फिर ये जो गांव है ये मेन सड़क से कोई 5 किलोमीटर लंबा रास्ते से को क्रॉस करने के बाद तब इस पर आया जाता है। और वो रास्ता भी ऐसा जो कि पूरा ही दुरुस्त तरीके से टूटा हुआ है। हम जब लोगों से जगह जगह मिल रहे हैं तो सबसे ज़्यादा तो महिलाओं की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठते हुए दिखाई दे रही है और उनका मकसद तो एक ही है, हमसे बात करने का।
कि अगर आम आदमी पार्टी, अगर कर्नल अजय कोठियाल पहले दिल्ली जैसी जगह में यूथ फाउंडेशन के जरिए इतने सारे लोगों को रोज़गार दे सकता है, तो वो उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जब यहाँ पे सरकार आएगी तो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अच्छा रोज़गार का जरिया बनाएगी। तहत दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का धुआंधार प्रचार जारी है। राजेंद्र पाल गौतम ने नैनीताल और भीमताल विधानसभा में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। राजेंद्र पाल गौतम डोर टू डोर प्रचार करते हुए लोगों के घरों तक पहुंचे और आम आदमी को उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने बराबर उत्तराखंड में शासन किया, लेकिन उत्तराखंड के लिए कोई काम नहीं किया। सरकारी स्कूल से पढ़ लिख के मेहनत करके आगे बढ़ता है और वो सपने देखता है कि मैंने स्कूल टॉप कर दिया, कॉलेज टॉप कर दिया, अब मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं IAS बनूंगा। लेकिन उसके लिए आजकल कोचिंग की जरूरत है। बिना कोचिंग के बच्चे पास नहीं होते और कोचिंग की फीस है लाखों रुपया। और ज्यादातर परिवार ऐसे जिनकी परिवार की इनकम 15-20 हजार रुपए महीना है, तो क्या वो लाखों रुपए की कोचिंग का खर्चा उठाकर अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, जुडिशरी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए क्या वो कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं? दिल्ली के अंदर हमने वायदा नहीं किया था कि उनके कोचिंग को की व्यवस्था दिल्ली की सरकार करेगी, सारा खर्चा सरकार देगी, लेकिन हमने दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाकर दिल्ली के सारे बच्चों को इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, सिविल सर्विस की कोचिंग, बैंकिंग की कोचिंग, रेलवे की कोचिंग, इंश्योरेंस की, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग का खर्चा आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार उठा रही है। सरकारी स्कूल। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सितारगंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अजय जायसवाल के साथ रोड शो किया। इस रोड शो का नज़ारा देखने वाला था। सितारगंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ हो, कहीं लोग झाड़ू लिए खड़े नजर आए तो कहीं नारे लगाते नजर आए। उप मुख्यमंत्री ने जनता से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। मनीष सिसोदिया ने खटीमा स्थित शहीद स्थल में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सिसोदिया ने खटीमा मुख्य बाजार में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। मनीष सिसोदिया ने सैकड़ों दुकानों पर जाकर आम आदमी पार्टी की गारंटी बताई। सिसोदिया ने खटीमा से नानक मत्ता पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री धामी पर हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि धामी 6 महीने मुख्यमंत्री रहे लेकिन 6 जनहित के काम नहीं कर पाए। मनीष सिसोदिया ने नानक मत्ता विधानसभा के सिद्धा नमदिया के गाँव में निशा राणा के घर पर खाना खाया। आम आदमी पार्टी के नेता जब उनके लोगों के गेट पर, द्वार पर पहुंच रहे, उनके घर पर पहुंच रहे हैं तो काफी खुश भी हो रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी जी को 6 महीने मिले सरकार चलाने के लिए। 6 महीने में उन्होंने 6 काम ऐसे नहीं किए जिसको उत्तराखंड के लोग कह सकें भाई इसकी हमें बहुत जरूरत थी। ये आज कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया। इन्होंने जनता का टाइम वेस्ट कर दिया। 5 साल और पीछे हो गई उत्तराखंड की जनता। 10 साल यहाँ कांग्रेस रही, 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही। सबने केवल और केवल अपना उल्लू साधा। किसी ने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम नहीं किया। उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि उनके लिए अच्छे स्कूल बने, अच्छे स्कूल नहीं बनवाए। अस्पताल बने, अस्पताल नहीं बनवाए। लोग चाहते थे उनके रोजगार की ऐसी व्यवस्था हो कि उनको भागना ना पड़े, यहाँ से पलायन ना हो, वो नहीं किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। तो आज लोग कांग्रेस को हटाते थे, बीजेपी को ले आते थे, बीजेपी को हटाते थे, कांग्रेस को ले आते थे। अभी तक विकल्प नहीं था। आज आम आदमी पार्टी के रूप में एक बहुत मजबूत विकल्प, एक ऐसा विकल्प जिसने दिल्ली में मौका दिया तो काम करने का एक ऐसा मिसाल पेश की कि लोग चारों तरफ वाहवाही कर रहे हैं और मिसाल दे रहे हैं कि दिल्ली का जैसा काम कर सरकार को करना चाहिए। तो आज उत्तराखंड के लोग अब विकल्प को चुनने वाले हैं। लोग चेंज करना चाहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चेंज करें। पुष्कर सिंह धामी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।